नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं और कुछ थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम कुछ असली केस स्टडीज के जरिए बाल विकास के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे। इन सिद्धांतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हर एक छात्र को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स में तो कमाल है, लेकिन जब बात भाषा की आती है तो वो थोड़ा अटक जाता है। अब सवाल यह है कि ये क्या दिखाता है। यही सवाल हमें आज के डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाएगा, जो विकास के एक बहुत ही बुनियादी नियम को सामने लाता है। आज हम 4 हिस्सों में पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले विकास की रूपरेखा को देखेंगे, यानी बच्चों के बड़े होने के जो बुनियादी नियम हैं। फिर बात करेंगे वातावरण की शक्ति की। उसके बाद जानेंगे कि बच्चे सामाजिक कैसे बनते हैं, और आखिर में सीखने और विकास के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे समझेंगे। चलिए तो फिर पहले विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर बच्चे का विकास का अपना एक अलग ब्लूप्रिंट होता है। यहां हम ये समझेंगे कि हर बच्चे का विकास भले ही अनोखा हो, लेकिन वो कुछ खास पैटर्न फॉलो करता है, और इन पैटर्न को समझना ही अच्छे शिक्षण की नींव है। ये पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। मतलब कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनके सीखने की रफ्तार, उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां सब कुछ अलग होता है। हो सकता है एक बच्चा पढ़ना जल्दी सीख जाए पर खेलों में पीछे रह जाए, जबकि दूसरा इसका ठीक उल्टा हो। इसका सीधा सा मतलब है कि सबको एक ही तरीके से सिखाने वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। चलिए अब उसी छात्र पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक स्टूडेंट मैथ्स में बहुत अच्छा है, लेकिन भाषा में उसे मुश्किल हो रही है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? और जवाब ये है कि ये बिल्कुल सामान्य है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को साफ साफ दिखाता है। कोई भी 2 बच्चे एक ही रास्ते पर या एक ही स्पीड से आगे नहीं बढ़ते। हर बच्चे की अपनी एक अलग रेस होती है और वो उसे अपनी ही रफ्तार से दौड़ता है। यहां एक और बढ़िया उदाहरण है। एक अच्छा टीचर क्या करता है, वो जानता है कि क्लास में हर बच्चे की सीखने की रफ्तार अलग है, इसलिए वो सबके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज तैयार करता है। क्योंकि अगर सबको एक ही काम दिया जाएगा तो कुछ बोर हो जाएंगे और कुछ पीछे छूट जाएंगे। ये इस सिद्धांत को क्लासरूम में लागू करने का एक बेहतरीन तरीका है। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी सीख है। अगर हम ये समझ जाएं कि हर बच्चा अलग है, तो हर छात्र को कामयाब बनाने की चाबी हमारे हाथ लग जाएगी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें अपने पढ़ाने के तरीके को बच्चे के हिसाब से बदलना है, ना कि बच्चे को अपने तरीके में ढालना है। चलिए अब अगले सिद्धांत पर चलते हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, मतलब ये एक ऑर्डर में होता है। जैसे आप दीवारें बनाने से पहले घर की नींव रखते हैं, वैसे ही कुछ स्किल्स दूसरे स्किल्स के लिए बेस तैयार करते हैं। एक बच्चा वाक्य बनाने से पहले शब्द बोलना सीखता है। ये हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस में होता है। ये दोनों उदाहरण बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हैं। बच्चे पहले उन चीजों को समझते हैं जिन्हें वो देख और छू सकते हैं, और बाद में जाकर वो मुश्किल आइडियाज को समझते हैं। इसी तरह बच्चे पहले अपने हाथ पैर जैसी बड़ी मसल्स पर कंट्रोल करना सीखते हैं, और उसके बाद उंगलियों जैसी छोटी मसल्स पर। ये दोनों ही क्रमबद्ध विकास के सिद्धांत को दिखाते हैं। तो यहां से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि विकास का एक तय रास्ता है। यह हमेशा आसान चीजों से शुरू होकर मुश्किल चीजों की तरफ जाता है। ये एक सीढ़ी की तरह है, आपको एक एक करके ही कदम बढ़ाने होंगे। ये जानना कि अगला कदम क्या है, छात्रों को सही तरीके से गाइड करने में मदद करता है। ये एक और बहुत ही साफ उदाहरण है। ड्राइंग करना एक सरल एक्टिविटी है जो बाद में अक्षर लिखने जैसे ज्यादा मुश्किल काम के लिए जमीन तैयार करती है। ये दिखाता है कि कैसे स्किल्स एक के ऊपर एक क्रम में बनते हैं। अब हम अपने दूसरे बड़े विषय पर आते हैं, वातावरण की शक्ति। ये सदियों पुरानी बहस है, नेचर बनाम नर्चर, यानी एक बच्चे के विकास पर किसका ज्यादा असर होता है, उसके जीन्स का या उसके माहौल का। चलिए पता लगाते हैं कि एक बच्चे के आसपास का माहौल उसकी ग्रोथ में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, वंशानुक्रम वो है जो हमें पैदाइशी मिलता है, हमारे जीन्स, और वातावरण है हमारे आसपास की हर चीज। केस स्टडीज से एक बात साफ होते हैं कि भले ही एक बच्चा कुछ क्षमताओं के साथ पैदा हुआ हो, लेकिन एक अच्छा और सपोर्टिव माहौल किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट को सीखने और आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। बच्चे दूसरों के साथ मिलना जुलना और समाज के नियम कायदे कैसे सीखते हैं। यहीं पर समाजीकरण या सोशलाइजेशन का रोल आता है। हम ये देखेंगे कि दोस्त और टीचर्स इस जरूरी प्रोसेस में कैसे अपना योगदान देते हैं। बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीखते हैं। वे अपने दोस्तों की नकल करते हैं, चाहे वो बात करने का तरीका हो या पढ़ने का। इसे कहते हैं पीयर सोशलाइजेशन। साथ ही वो अपने टीचर से भी बहुत प्रभावित होते हैं। एक टीचर का अच्छा व्यवहार बच्चों को जिम्मेदार और डिसिप्लिन्ड बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प विषय पर आ गए हैं। पहले क्या आता है, विकास या सीखना। सच तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए एक बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज और उसकी सीखने की क्षमता के बीच के इस रिश्ते को समझते हैं। यहां एक टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा है, वो बच्चों को पहले कुछ करने, उसे अनुभव करने का मौका दे रहा है, और फिर उस अनुभव को बेस बनाकर नई चीजें सिखा रहा है।
ये सीखने और विकास के आपसी रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि अनुभव से सीखना कितना पावरफुल हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सीखना और विकास अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है। विकास सीखने के लिए नए दरवाजे खोलता है और सीखना विकास को और तेज करता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये चार्ट साफ दिखाता है कि किसी भी छात्र का विकास सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि हम देख सकते हैं, विकास, वातावरण और सीखना सभी की एक बहुत जरूरी भूमिका है, और इन सब ताकतों के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होता है। एक महान टीचर बनने का मतलब है इन सभी पहलुओं को एक साथ समझना। तो संक्षेप में ये 4 मुख्य बातें हैं जिन्हें हर टीचर को अपनी क्लास में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। हर छात्र की अपनी रफ्तार का सम्मान करें, आसान ठोस आइडियाज से शुरू करके मुश्किल कॉन्सेप्ट्स तक जाएं। क्लास का माहौल पॉजिटिव और सपोर्टिव बनाएं और नई चीजें सिखाने के लिए अनुभव को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करें। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। महान शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते, वे छात्रों को समझते हैं। दूसरे शब्दों में, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि किसे पढ़ाया जा रहा है। और यहीं पर बाल विकास के सिद्धांत काम आते हैं। कुछ ही मिनटों में हमने 10 अलग अलग केस स्टडीज के जरिए इन जरूरी सिद्धांतों को समझाए। हमने एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी और अब बाल विकास को लेकर हमारी समझ कहीं ज्यादा गहरी हो रही है। और अंत में ये सवाल सोचने के लिए है, इन सिद्धांतों को जानने के बाद इन्हें क्लासरूम में कैसे लागू किया जाए ताकि हर छात्र अपनी पूरी सीमा तक पहुंच सके। इन पावरफुल आइडियाज को अपने पढ़ाने के तरीके में कैसे बदला जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।